बिहार में बुधवार से छात्रों के द्वारा जगह जगह आंदोलन किया जा रहा है। इस दौरान कुछ जगहों पर हिंसक प्रदर्शन भी हुए। इससे देश भर की नजरें एक बार फिर बिहार की तरफ मुड़ गई। रेल मंत्री को तुरंत आकर बयान देना पड़ा और कमेटी बनानी पड़ी। सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की बातें होने लगी। कुछ लोग छात्र आंदोलन को जेपी मूवमेंट से जोड़कर देखने लगे। उनको ऐसा करने का वाजिब कारण भी है, क्योंकि इतिहास के पन्नों को पलटेंगे तो यही सब दिखेगा। इस जमीन से जब जब छात्रों ने हुंकार भरी है, दिल्ली की सत्ता तक हिल गई। भले मुद्दे छोटे हो या बड़े, आज यानी शुक्रवार को छात्रों के समर्थन में विपक्षी दलों के साथ साथ बिहार सरकार की सहयोगी पार्टी वीआईपी ने भी बंद का ऐलान किया है। जानकारों के मुताबिक भारत के आज़ाद होने के बाद बिहार में पहला छात्र आंदोलन 1955 में हुआ था। यह छात्र आंदोलन बहुत ही मामूली बात से शुरू हुआ। जानकारी के मुताबिक विवाद राज्य ट्रांसपोर्ट टिकट काटने को लेकर हुआ था, जो बाद में इतना उग्र हो गया था कि एक छात्र की मौत हो गई। उस छात्र का नाम था दीनानाथ पांडे। दरअसल दीनानाथ सड़क किनारे खड़े होकर बस हंगामा देख रहा था, जहां उन्हें पुलिस की गोली लग गई और उनकी मौत हो गई थी। इसके बाद यह आंदोलन इतना उग्र हो गया था कि बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को पटना आना पड़ा था। फिर भी आंदोलनकारी छात्र नहीं माने। इसके बाद उस समय के ट्रांसपोर्ट मंत्री महेश सिंह को इस्तीफा देना पड़ा था। बाद में महेश सिंह को महामाया सिंह ने चुनाव में हरा दिया था। उसी समय उन्होंने नारा दिया था, खादी के चकमक चुनर से दाग खून का नहीं धुलेगा। उसके बाद एक छात्र आंदोलन 1967 में हुआ था, जिसमें गांधी मैदान के ठीक बगल में मोना सिनेमा हॉल और तमाम बिल्डिंगों में आग लगा दी गई थी। उस समय केबी सहाय मुख्यमंत्री थे। बाद में वह चुनाव हार गए और महामाया सिन्हा मुख्यमंत्री बने। महामाया सिन्हा ने इस आंदोलन में छात्रों का साथ दिया था। वो छात्रों को जिगर के टुकड़े कहा करते थे। फिर वर्ष 1974 में आपातकाल के विरोध में छात्र आंदोलन शुरू हुआ था। इसी दौरान अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और समाजवादी छात्रों ने पहली बार एकजुट होकर छात्र संघर्ष समिति का गठन कर आपातकाल का विरोध किया था। इसके लालू प्रसाद यादव अध्यक्ष चुने गए थे और सुशील कुमार मोदी महासचिव। इस आंदोलन में नीतीश कुमार भी सक्रिय भूमिका में थे। आपातकाल के विरोध प्रदर्शन के दौरान बहुत से छात्रों को बेरहमी से पीटा गया और उनको जेल में बंद कर दिया गया था। नेतृत्वविहीन आपातकाल आंदोलन को नई ऊर्जा के लिए जयप्रकाश नारायण को छात्रों द्वारा आमंत्रित किया गया और उसके बाद उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। बाद में जेपी इसके नेता बने थे। फिर मंडल आयोग के विरोध में छात्र आंदोलन किया गया था। यह आंदोलन सवर्ण वर्ग के छात्रों द्वारा शुरू किया गया था। जब बीपी सिंह सरकार ने 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की घोषणा की थी। यह छात्र आंदोलन बहुत ही पहले तो असंगठित था, लेकिन बाद में राजनीतिक दलों की ओर से इसे संगठित तरीके से आयोजित किया गया। आंदोलन का मुख्य मांग जाति पर आरक्षण को हटाने और आर्थिक विचारों के आधार पर आरक्षण का समर्थन करना था। इसके बाद 2010 में 8 फरवरी को कोचिंग संस्थानों के खिलाफ छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा। ये आंदोलन एक निजी कोचिंग संस्थान से घटना की शुरुआत हुई। एक छात्र द्वारा सवाल पूछने पर गालियां दी गई। छात्रों के विरोध पर धक्का मुक्की की गई। समय पर कोर्स पूरा नहीं किए जाने से छात्रों की नाराजगी पहले से ही थी। इस घटना ने आग में घी का काम किया। 9 फरवरी को शहर का एक बड़ा हिस्सा छात्रों के आक्रोश का शिकार हो गया। इस आंदोलन में एक छात्र की गोली लगने से मौत हो गई। पटना के गांधी मैदान के बाद का इलाका धू धू करके जल रहा था। आंदोलन 3 दिनों तक चलता रहा। तब बिहार सरकार ने कोचिंग विधेयक लाने की बात की। बाद में कोचिंग कानून भी बना, लेकिन कानून को अमली जामा नहीं पहनाया गया। कोचिंग संचालकों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए निर्देश दिए गए। लगभग करीब 250 कोचिंग संस्थानों ने रजिस्ट्रेशन कराया। सभी संस्थानों के लिए एक नियमावली तैयार की गई, जिसके तहत सभी कोचिंग संस्थानों को समय पर सिलेबस तैयार कराना था। सभी के लिए सीटों की व्यवस्था निर्धारित की गई, लेकिन एक भी कोचिंग संस्थान मानदंड पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। अब एक बार फिर छात्र आंदोलन शुरू हुआ है। देखना होगा यह आंदोलन क्या गुल खिलाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव इंडिया न्यूज, पटना।